हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बासोड़ा पूजन कैसे कर सकते हैं। बासोड़ा पूजन, बासेड़ा पूजन, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी पूजन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिएगी वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बिना नमक का आटा गूंद के हम इस तरह की 5 या 7 पिंडियां बना लेते हैं और आप उस पर थोड़ा सा उंगली का निशान बना दीजिएगा इस तरह से। तो 5 या 7 आप बना लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें नमक नहीं डालना है। साथ ही में हमें चाहिए ये बिनोले जो गाय भैंस खाती हैं, लेकिन आजकल जो है ना गाय भैंस जल्दी से आसपास कोई रखता नहीं है, तो कई बार नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने ले लिया है दही। बासोड़े का पूजन, शीतला सप्तमी अष्टमी का पूजन ठंडा पूजन होता है, इसीलिए इसमें जो है दही और चावल से पूजन किया जाता है। ये मैंने गुड़ के चावल लिए हैं, आप चीनी के भी ले सकते हैं। और ये चावल हम एक रात पहले ही बना लेंगे। गरम ताजा चावल या गरम ताजा भोजन का भोग नहीं लगाते हैं। और एक लोटे में आप थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए इस तरह से। मक्खन नहीं है तो आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। तो ये हम जल तैयार कर लेंगे। और साथ ही में आप पूजन के लिए बाजरा ले लें। तो बाजरा तो सभी को आसानी से मिल ही जाएगा, तो आप बाजरा ले लें कटोरी में। और तिलक के लिए हम लेंगे हल्दी। बासोड़ा पूजन, शीतला माता के पूजन के लिए भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है तिलक के लिए। साथ ही में कुछ खुले पैसे ले लें चढ़ाने के लिए। बासोड़ा पूजन या बासेड़ा पूजन में पहले दिन ही रात को खाना वगैरह बना के रख लिया जाता है भोग प्रसाद का। झूठा नहीं करना, बस बना के रख लें। अगले दिन सुबह उठ के इसका भोग लगाया जाता है। तो जो भी आप भोग में बनाना चाहते हो, पकवान, मिठाई या केवल कुछ लोग दही चावल ही जो है भोग लगाते हैं, तो आप पहले ही दिन बना के रखेंगे। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के इसका पूजन किया जाता है। गरम गरम भोजन कभी भी शीतला माता को नहीं लगाया जाता भोग में। मतलब आप बासी भोजन से या बासी सामान से ही पूजन करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी थाल लगा लें जो भी आप खाने में भोग में बनाते हैं। वैसे तो आप इस थाल को किसी भी चीज से ढक सकते हैं, जो भी आप पाठ पूजा के सामान के लिए यूज करते हैं, कोई क्रोशे का कपड़ा हो या कुछ भी हो। लेकिन कुछ जगह पे विशेष रूप से जब लड़का पैदा होता है और जो पोतड़ा आता है ना, वो ढका जाता है, हरियाणा में स्पेशली। तो अगर आपके यहाँ पे भी लेते हैं तो आप भी ये ले सकते हैं, इसे पोतड़ा बोलते हैं। नहीं तो कोई भी आप साफ सुथरा कपड़ा ले लें इस थाल वगैरह को ढकने के लिए। जब भी आप बासोड़ा पूजन या होली पूजन कुछ भी करते हैं, तो जो आपका पीलिया होता है आप वो जरूर से ओढ़े। कुछ लोगों के यहाँ पे पीलिया नहीं चलता, तो आप अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ सकते हैं। तो ये ले लेंगे हम। बच्चों के लिए इस तरह की टॉफी वगैरह की माला होती है, ये पहना के बच्चों को लेके जाते हैं, तो ये ले लें। और पूजन के लिए हमें इस तरह की बिड़कले की माला चाहिएगी। आप 1 माला, 2 माला, 5 माला कितनी भी ले सकते हैं। तो देखिए ये वो सामग्री है जो हमें बासोड़ा पूजन के लिए चाहिएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ और लेते हैं तो आप वो ले लीजिए। जैसे कुछ लोग चने की दाल भिगो के उससे भी पूजन करते हैं। उसके बाद सुबह उठ के जल्दी पूजन किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पे रात के भरे हुए ठंडे पानी से नहा के पूजन करते हैं, और कुछ जगह पे बिना नहाए धोए ही बासी मुंह ही पूजन किया जाता है। आप चाहें तो आपके घर के थोड़ी सी बाहर निकल के तब भी बासोड़ा पूजन कर सकते हैं, चौराहे पे जाके कर सकते हैं, मंदिर के पास कर सकते हैं। कोई भी एक ईंट ले लें, अच्छे से उसे आप साफ कर लें, धो लें इस तरह से, या फिर आप डायरेक्ट जमीन में भी धो के पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक ईंट ले ली है, अच्छे से उसे पहले साफ कर लेंगे ताकि वो गंदगी वगैरह कुछ ना लगी हो। हमने धो लिया है। उसके बाद जो बिड़कले की माला थी हमने वो इधर चढ़ा दी है। सबसे पहले हम हल्दी से इस तरह से तिलक कर देंगे। उसके बाद जो आटे की हमने पिंडी बनाई है हम इस तरह से वो रख देंगे, और इन पिंडियों पे भी आप हल्दी से तिलक कर लीजिएगा। और जितने भी लोग हो पूजन कर रहे हो उन सभी के हाथ लगवा लीजिएगा इस पे और रख दीजिएगा। उसके बाद बाजरा, बिनोले और मीठे चावल, दही, जो भी चीजें हमने अपनी थाल में रखी थी वो सब हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। और उसके बाद दक्षिणा चढ़ा देंगे, सिक्का चढ़ा देंगे, और इस तरह से जलवार देंगे या आप जल अर्पण कर दीजिए। इस तरह से शीतला माता का नाम लेके, मैया रानी का नाम लेके आप बासोड़ा पूज सकते हैं। इसी तरह से घर की सभी महिलाएं जो हैं बासोड़ा पूज लें और हाथ जोड़ ले इस तरह से माता रानी के आगे। वहीं पे जो भी बच्चे वगैरह हों सभी को अच्छे से जो है तिलक कर देंगे हल्दी से माता रानी के नाम का। तो इस तरह से बासोड़े का पूजन किया जाता है। साथ ही में चौगाना माता या चौराहे वाली माता का भी पूजन किया जाता है, जो कि गुड़गांव में छोटी माता के नाम से भी जानी जाती हैं। तो जो भी सामान लिया है हमने अपनी थाली में वही सब हम चौराहे पे चढ़ा देंगे, जल अर्पण कर देंगे, वहां भी पूजन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपके गांव के या शहर के जो देवता होते हैं, भैया, दादा भैया भी कहते हैं, उन पे भी आप इस तरह से जल अर्पण कर दें। उस पे भी जो है आप सारी चीजें चढ़ा दें। बासोड़ा या बासेड़े वाले दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे शीतला सप्तमी अष्टमी भी कहा जाता है।
और इस दिन माता रानी का पूजन किया जाता है ताकि घर में जो है सब सुख शांति रहे, हारी बीमारी ना हो, और ठंडा पूजन किया जाता है ताकि माता रानी ठंडी रहे। कुछ जगह पे होली के बाद जो सोमवार पड़ता है उस दिन पूजन करते हैं, मंगलवार पड़ता है स्पेशली मंगल को पूजा करते हैं, और कुछ जगह होली के बाद 7 दिन बाद जो सप्तमी आती है जिसे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी वाले दिन कहते हैं, उस दिन भी पूजा करते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई दिन नहीं होता, सबके यहाँ पे अलग अलग होता है, कहीं सोमवार पूजता है, कहीं मंगल, कहीं शीतला सप्तमी अष्टमी। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ किस दिन पूजा की जाती है। और आज के दिन जो है ना नीम के पेड़ की पूजा भी जरूर की जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया शीतला माता के लिए की जाती है। तो आपके आसपास कोई भी जो नीम का पेड़ हो या कोई भी जो है पूजनीय पेड़ हो, आप उसका पूजन जरूर से करें। उसमें हम यहाँ पे जो है जल चढ़ा देंगे, उसके बाद जो है तिलक कर देंगे और जो भी सामग्री है वो सारी अर्पण कर देंगे। सभी बड़े जनों के आप पैर छू लें और घर में घुसने से पहले आप अपने दरवाजे के दोनों तरफ पानी इस तरह से अर्पण करें, इसे कोले सिलाना बोलते हैं, और हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। उसके बाद आप जो है अपने घर में प्रवेश करें। और आज के दिन बासोड़ा की कथा भी सुनी जाती है। कुछ लोग तो बासोड़ा पूजने के बाद वहीं बैठ के कथा सुनते हैं, या कुछ लोग घर आके बाद में भी सुनते हैं, तो आप कथा सुन सकते हैं। सबसे पहले ठंडा भोजन खाते हैं, दही चावल या माता रानी का कोई भी प्रसाद। तो इस तरह से आप बासोड़ा, बासेड़ा, शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे और इसी तरह की घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखिएगा। जय शीतला माता, जय सिया राम।